चलिए दोस्तों, आज मई माह के करंट को एडिटोरिया मैगजीन से कवर करते हैं और आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का रंगाचेरा गांव, कौन सा गांव, रंगाचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। और त्रिपुरा गांव जो है त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव जो है सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। यह ऑपरेशन किसके द्वारा संचालित है? यदि एक लाइन में बोले तो इस क्वेश्चन का जो मोटो है कि ऑपरेशन हॉक जो है किसके द्वारा संचालित है। ठीक है, ऑप्शन ए चीन द्वारा, ऑप्शन बी रूस द्वारा, ऑप्शन सी अमेरिका द्वारा या ऑप्शन डी इजराइल द्वारा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका द्वारा ऑपरेशन हॉक प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फिलीपींस। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। इससे संबंधित चलिए इस जीनोम संपादित चावल से संबंधित जो है कुछ फैक्ट्स को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यदि बात करें इस किस्म की, तो ये जो किस्म है इसका दो किस्म का धान तैयार किया गया है इसके अंतर्गत। पहला है DRR धान 100 कमला और दूसरा जो तैयार किया गया है उसके अंतर्गत किया गया है पूसा DST राइस। कौन सा? पूसा DST राइस 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत कहाँ ओलिव रिडले कछुए को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु तट पर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तट पर, ऑप्शन सी गोवा तट पर या ऑप्शन डी ओडिशा तट पर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा तट पर जो है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत जो है ओलिव रिडले कछुए को संरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा लंदन में एक नीलामी में भोसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुनी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपये में वापस लिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के किस संस्थान को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो, ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको MIT यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, और ऑप्शन सी का रहा है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इलिनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो। क्या है? ऑप्शन ए इलिनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नीतीश कुमार या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा किया गया है? ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो है कि नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने AI न्यूज एंकर अंकिता को पेश किया है? न्यूज एंकर कौन सा है? अंकिता को किसने पेश किया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी असम ने, ऑप्शन सी बिहार ने या ऑप्शन डी झारखंड ने। दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वह होगा ऑप्शन बी असम सरकार द्वारा ये पेश किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शहर में स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी बेंगलुरु। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद।
क्या है? ऑप्शन सी हैदराबाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? कौन सा बॉन्ड? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। ऑप्शन ए गाजियाबाद नगर निगम, ऑप्शन बी पटना नगर निगम, या ऑप्शन सी इंदौर नगर निगम, या ऑप्शन डी मद्रास निगम निगम। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गाजियाबाद नगर निगम। कौन सा है? गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए हैं। निम्न में उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, ऑप्शन बी संशोधित मतदाता सूचना पर्ची VIS, ऑप्शन सी BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो दिया गया है वो उसमें शामिल है उस लिस्ट में, लेकिन चूँकि हमें करा कौन सा शामिल नहीं है चुन करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले कितने न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, या ऑप्शन डी 23। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 न्यायाधीशों की संपत्ति को जो है प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित कितने राशि की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है? ऑप्शन ए 50,000 रुपया, ऑप्शन बी 1 लाख रुपया, ऑप्शन सी 1.5 लाख रुपया, या ऑप्शन डी 2 लाख रुपया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1.5 लाख रुपया की गारंटी देती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी सऊदी अरब, या ऑप्शन डी मालदीव। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन बी वियतनाम है। क्या है? वियतनाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए WHO के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है? ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी भोपाल, या ऑप्शन सी इंदौर, या ऑप्शन डी उदयपुर। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन अमित शाह के नेतृत्व में किया है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महरौली में, कहाँ पे? महरौली में जो है राजों की बावली का जीर्णोद्धार किया। ऑप्शन सी कह रहा है डिपो, दर्पण, अन्ना मित्र और अन्य सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी कह रहा है कि छेंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी। दोस्तों इसमें चूंकि हमें असत कथन की पहचान करना है तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट, प्रथम तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि छेंजिन एंगमो जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF की पहली महिला नहीं बनी है, बल्कि CISF की पहली महिला जो बनी है उनका नाम है गीता समोता। क्या नाम है? गीता समोता नाम है, गीता समोता है। जबकि बात करें छेंजिन एंगमो की, तो ये छेंजिन एंगमो जो है पहली दृष्टिबाधित महिला है, पहली दृष्टिबाधित महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है, पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है? छेंजिन एंगमो है। ये हिमाचल के किन्नौर ज़िले की रहने वाली है। कहाँ की है? हिमाचल की किन्नौर की रहने वाली है। जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो वो गीता समोता है। बाकी 3 फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय किस जीव को नदी में पुनः लाया गया है? ऑप्शन ए रेड क्राउन रूफ टर्टल, ऑप्शन बी गोल्डन महासीर, ऑप्शन सी इंडियन फ्लैप सेल कछुआ, ऑप्शन डी गंगा शार्क। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए रेड क्राउन रूफ टर्टल को लाया गया है पुनः। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मोदी जी की नेतृत्व में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय पर केंद्रित रही? ऑप्शन ए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर विकास तकनीकी शिक्षा और एलपीजी सहायता, ऑप्शन सी जीएसटी सुधार और नेक्स्ट जनरेशन आर्थिक रिफॉर्म, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर आधारित रही या केंद्रित रही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी केरल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड जो है वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें, अर्थात गलत कथन का को चुनना है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी कह रहा है कि नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन सी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। ऑप्शन डी कह रहा है कि महाराष्ट्र में भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2000 पेश किया गया है। दोस्तों इसका चूंकि असत कथन की पहचान करना है तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए असत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला संवाद अभियान शुरू नहीं किया गया है, बल्कि ये बिहार सरकार की जो है योजना है। बिहार सरकार ने जो है महिला संवाद अभियान शुरू किया है। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण है, उन्हें भी ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में चालुक्य काल के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी तेलंगाना में जो है बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगामी जनगणना को मंजूरी दी है, यह कितने चरणों में संपन्न होगा? ऑप्शन ए 1 चरण, ऑप्शन बी 2 चरण, ऑप्शन सी 3 चरण, या ऑप्शन डी 4 चरण। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी 2 चरण में संपन्न होगा। पहला चरण जो होगा, फर्स्ट चरण जो होगा वह कब से कब होगा? 1 अक्टूबर 2026 से होगा। कब होगा? पहला चरण होगा 1 अक्टूबर 2026 से, और ये हिमालयवर्ती राज्यों में पहले संपन्न होगा। ठीक है, और सेकेंड चरण जो शुरू होगा वह कब होगा? वह 1 मार्च 2027 से होगा। कब होगा? 1 मार्च 2027 से। पहला चरण होगा 1 अक्टूबर 2026 से, और ये हिमालयवर्ती राज्यों में होगा, और दूसरा चरण जो होगा वह होगा 1 मार्च 2027 से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का कौन पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बना है? ऑप्शन ए रगोली गांव, ऑप्शन बी मसोली गांव, ऑप्शन सी खुर्जा गांव, या ऑप्शन डी गहमर गांव। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए रगोली गांव जो है उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली,
ऑप्शन बी केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, ऑप्शन सी शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु जो है लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना कितने तटीय राज्यों में शुरू की गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों यह जो है हाल ही में 9 तटीय राज्यों में जो है 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की गई है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को चलिए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि बात करें कि यह कहाँ से शुरू की गई है, किस तटीय राज्य से शुरू की गई है, तो ये शुरुआत जो की गई है ये मुंबई से की गई है। मुंबई शहर से जो है इसकी शुरुआत की गई है। ये इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यदि बात करें ये कब से कब तक जनगणना होगी, तो ये जनगणना जो होना है ये 28 अप्रैल से दिसंबर 2025 तक होना है। अर्थात 28 अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक होना है। और इसमें जो मोबाइल, चूँकि ये सभी अभी जितना भी गणना हो रहा है वो सभी के सभी क्या है, डिजिटल है। तो इसमें जो मोबाइल ऐप का यूज किया जाएगा उसका नाम है न्यास नेव। क्या है? NYASNAV ये मोबाइल ऐप का नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट समिति ने शक्ति नीति को मंजूरी दी है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? और कह रहा है कि शक्ति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कोयला क्षेत्र से, ऑप्शन बी सीमेंट क्षेत्र से, ऑप्शन सी लौह अयस्क क्षेत्र से या ऑप्शन डी मैग्नीज क्षेत्र से। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए कोयला क्षेत्र से शक्ति का संबंध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश में जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। ऑप्शन ए भविष्य विभाग की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा की गई है, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा, ऑप्शन डी देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी बेंगलुरु में प्रारंभ होगा। तो दोस्तों चूंकि हमको असत्य कथन का पहचान करना है तो ये इसमें जो है ऑप्शन डी असत्य हो जाएगा, क्योंकि देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी जो है बेंगलुरु में नहीं बल्कि कहाँ होगा? अमरावती में। कहाँ पे होगा? अमरावती में होगा। अमरावती कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो देश का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है अमरावती में बनेगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि भविष्य विभाग की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी और भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जो प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या है? INS अर्नाला है। वहीं देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जेवर नोएडा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत किन दो राज्यों के मध्य हुई है? ऑप्शन ए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच, ऑप्शन बी राजस्थान और पंजाब के बीच, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो है देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। यदि बात करें किस जो है उद्यान से मतलब किस अभ्यारण्य से किस अभ्यारण्य तक हुआ है, तो यदि मध्य प्रदेश में जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान का जो है गांधी सागर अभ्यारण्य के बीच हुआ है। यदि राज्य पूछे तो राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुआ है। यदि अभ्यारण्य पूछे तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और जो है गांधी सागर अभ्यारण्य के बीच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। पहली बार यह कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में या ऑप्शन डी 1975 में। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी 1971 में पहली बार जो है राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ था और उसके पश्चात हाल ही में 7 मई 2025 को
राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि जो है हाल ही में मॉक ड्रिल का आयोजन कब हुआ, तो वो डेट क्या है, 7 मई 2025 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में किसने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी कर्नाटक ने, ऑप्शन सी केरल ने, या ऑप्शन डी बिहार ने। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह क्या है, ऑप्शन डी बिहार ने जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कहाँ वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों एवं क्रांतिकारियों की स्मृति को सम्मानित करना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों हाल ही में जो वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का यदि उत्तर प्रदेश के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में जो है इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कब तक विस्तारित कर दिया गया है? ऑप्शन ए 2026-27 तक, ऑप्शन बी 2027-28 तक, ऑप्शन सी 2028-29 तक, या ऑप्शन डी 2029-30 तक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2029-30 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। पहला ऑप्शन है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर नई दिल्ली बन गया है। क्या है, पहला ऑप्शन है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है, नई दिल्ली बन गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कैंपस कॉलिंग पहल राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई है, कैंपस कॉलिंग पहल राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया है। ऑप्शन डी भारत की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक जो है QNB कतर बना है। दोस्तों हमें चूंकि गलत कथन की पहचान करना है तो आप गौर कर रहे होंगे इसका ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यह भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर नई दिल्ली नहीं बना है बल्कि कौन बना गया है, ये बन गया है आपको इंदौर। कौन बन गया है, इंदौर बन गया है, न कि दिल्ली। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है और इन फैक्ट्स को याद रखना है कि कैंपस कॉलिंग पहल किसने शुरुआत किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। वहीं डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। यदि बात करें भारत की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक कौन बना है, तो QNB जो कि कतर का बैंक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किसके साथ साझेदारी करके कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए मेटा के साथ, ऑप्शन बी गूगल के साथ, ऑप्शन सी जेमिनी के साथ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए मेटा के साथ जो है भारत मिशन के लिए जो है AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह में पहले पायदान पर कौन है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी महाराष्ट्र जो है GST संग्रह में पहले पायदान पे है। सेकंड पायदान पे कौन है, तो सेकंड पायदान पे है कर्नाटक। सेकंड पायदान पे है कर्नाटक और फर्स्ट पायदान पे कौन है, महाराष्ट्र है। फर्स्ट पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, कौन सा ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना है तो किसने समझौता किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गुजरात सरकार, ऑप्शन सी गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार। दोस्तों ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु जो है हाल ही में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने जो है समझौता किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए केरल जो है 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। दोस्तों यह गुजरात के दाहोद शहर में इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात के दाहोद शहर में। गुजरात के दाहोद शहर में जो है, गुजरात के दाहोद शहर में भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया है। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी CBI, ऑप्शन सी डॉट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी DOT ने जो है साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ASI की रैंकिंग में जो है देश एवं दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद कौन रहा। ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, या ऑप्शन डी कुतुब मीनार। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी ताजमहल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ की है। ऑप्शन ए महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, या ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय से। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से जो है आपकी AI सखी पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्विन सिटी की तर्ज पर बिहार के किन दो स्थलों को विकसित किया जाएगा, जैसे ओडिशा में कटक और भुवनेश्वर है। ऑप्शन ए बोध गया गया जी और नालंदा राजगीर को, या ऑप्शन बी बोध गया और मुंगेर को, ऑप्शन सी नालंदा और वैशाली को, या ऑप्शन डी पटना और मुजफ्फरपुर को। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए बोध गया अर्थात गया जी और नालंदा अर्थात राजगीर को जो है ट्विन सिटी के तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन बी भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन सी 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं। ऑप्शन डी हिंदी पत्रकारिता दिवस 28 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों चूंकि असत्य कथन की पहचान करना है तो इसका असत्य जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस 28 मई को नहीं बल्कि 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। वहीं बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित कर रखा है और भारत की पहली जीन संपादित भेड़ जो है कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है और 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय जो बने हैं उसका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% या ऑप्शन डी 100%। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन डी 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को मिली जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर ट्रंप ने हाल ही में किस तिथि को अमेरिका में विजय दिवस घोषित किया है। ऑप्शन ए 6 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई या ऑप्शन डी 9 मई। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी 8 मई को जो है अमेरिका द्वारा जो है विजय दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत को जो है ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के बैठक में दिया गया है। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं। चलिए उस निर्णयों को अगले स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में जो है सर्वसम्मति से सभी देशों ने दुनिया के
पहले महामारी समझौते को अपनाया है। इस जो है हाल ही में जो 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा का बैठक हुआ है, इस बैठक में सर्वसम्मति से क्या हुआ है, सभी देशों ने दुनिया के पहले महामारी समझौते को अपनाया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद ने एक विधेयक पारित किया जो असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सकीय सहायता से शांतिपूर्ण और सम्मानजनक मृत्यु को चुनने की अनुमति देगा। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इटली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंगोला भारतीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला किस क्रम का देश बन गया है। ऑप्शन ए 121वें क्रम का, ऑप्शन बी 122वें, ऑप्शन सी 123वें क्रम का या ऑप्शन डी 124वें क्रम का। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 123वें क्रम का जो है ये देश अंगोला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सौर संगठन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भी कहते हैं, पर समझौता करने वाला जो है देश बन गया है। ठीक है, यदि बात करें अंगोला की तो ये दक्षिणी अफ्रीकी देश में अंतर्गत आता है, ये दक्षिणी अफ्रीकी देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये यहाँ भारतीय सौर संगठन नहीं होगा, ये यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन होगा। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत को देश चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी दाओस या ऑप्शन डी दुबई। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में जो है हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है, जिसमें भारत को देश चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2025 में अमेरिका ने किस देश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह क्या है, ऑप्शन ए सीरिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नेपाल ने किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया है, जो नेपाल का पहला मृत ग्लेशियर होगा। ऑप्शन ए याला ग्लेशियर, ऑप्शन बी खुम्बू ग्लेशियर, ऑप्शन सी इम्जा ग्लेशियर या ऑप्शन डी नगोजुम्पा ग्लेशियर। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह क्या है, ऑप्शन ए याला ग्लेशियर को मृत ग्लेशियर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने गैर नागरिकों पर कितने प्रतिशत प्रेषण कर का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% या ऑप्शन डी 20%। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन ए 5%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनरल बुरहान के नेतृत्व में सूडान की सेना ने 2023 के गृह युद्ध के बाद किसे पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिसे एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने और एक गंभीर मानवीय संकट को संबोधित करने का काम सौंपा गया है। ऑप्शन ए कामिल अल तैयब इदरीस, ऑप्शन बी अब्दुल्ला हमदोक, ऑप्शन सी अली यूसुफ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह क्या है, ऑप्शन ए है, अर्थात कामिल अल तैयब इदरीस को जो है गृह युद्ध के बाद जो 2023 में सूडान में हुआ था, उसके बाद जो है पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिसे संक्रमणकालीन सरकार बनाने और गंभीर मानवीय संकट को संबोधित करने का काम सौंपा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में चर्चा रहा गोल्डन डोम क्या है। और ऑप्शन ए सोने से बना हुआ एक रत्न जड़ित आभूषण है, ऑप्शन बी समुद्र की एक सुनहरी मछली है, ऑप्शन सी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा परियोजना है या ऑप्शन डी दिल से संबंधित बीमारी है। दोस्तों इसका सही जो आंसर है वह है ऑप्शन सी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा परियोजना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। ऑप्शन ए माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था, इसलिए इनको लिखा गया है। ऑप्शन बी ब्रिक्स द्वारा स्थापित एनडीबी का सदस्य कौन बना है, अल्जीरिया बना है।
ऑप्शन सी AIM फॉर नेचर इनिशिएटिव FAO द्वारा उठाया गया है। ऑप्शन डी भारत द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण हेतु $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा नेपाल के लिए किया गया है। दोस्तों हमें असत कथन की पहचान करना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा जो है नेपाल के लिए नहीं बल्कि अंगोला के लिए किया गया है। किसके लिए? अंगोला के लिए किया गया है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स द्वारा स्थापित NDB का सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। और AIM फॉर नेचर इनिशिएटिव जो उठाया गया है वह किसके द्वारा? FAO द्वारा उठाया गया है। जबकि भारत द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण हेतु $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा अंगोला के लिए किया गया है, न कि नेपाल के लिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे या जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 16.02% जो कि 11-12 में था से घटकर 2022-23 में कितना रह गया है? ऑप्शन ए 4.8%, ऑप्शन बी 3.6%, ऑप्शन सी 2.3% या ऑप्शन डी 1.3%। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी 2.3% रह गया है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को चलिए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। यदि इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि 17.1 करोड़ लोग जो है अर्थात 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। किससे? अत्यधिक गरीबी रेखा से। कितना? यदि करोड़ में बात करें तो 17.1 करोड़, मिलियन में बात करें तो 171 मिलियन लोगों को। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेनरी एंड पार्टनर्स की न्यू वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी मोनाको, ऑप्शन सी टोक्यो या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी मोनाको। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए भारत द्वारा नेपाल को थैलेसीमिया एवं सिकिल सेल रोग प्रबंधन हेतु $2 मिलियन की सहायता भेजी है। ऑप्शन बी उभरती हुई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया है। ऑप्शन सी खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो और सम्मेलन 2025 दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई है। ऑप्शन डी बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया है। या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चूँकि दोस्तों हमें गलत कथन की पहचान करना है तो इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने इस्लामिक कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शतरंज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी तालिबान प्रशासन। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह क्या है? ऑप्शन डी तालिबान प्रशासन ने जो है इस्लामिक कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शतरंज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से असत कथन को चुनना है। और ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 से 18 मई 2025 को मनाया गया। ऑप्शन बी कह रहा है कि WHO ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है। ऑप्शन सी कह रहा है सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है। ऑप्शन डी कह रहा है कि UN की वैश्विक खाद्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 30 करोड़ लोग गंभीर भूखमरी से जूझ रहे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सकुराजिमा ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है वह कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में नहीं, बल्कि ये कहाँ स्थित है? ये जो है जापान में स्थित है। कहाँ है? ये जापान में स्थित है, इंडोनेशिया में नहीं है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह क्या है? ऑप्शन ए भूटान है। तो इस तरह से हमने आज जो है करंट अफेयर्स के मई माह के प्रथम एपिसोड के अंतर्गत जो है 64 प्रश्नों को किया। इसमें 30 प्रश्न और बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट के रूप में करेंगे और उसका
इसी मंथ का अर्थात मई मंथ का ही इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप लोग उन्हें भी देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।